मैं आचार्य विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल इस संगठन की तरफ से यह भी उठाया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि हम इसे लेकर हम कोर्ट भी जाने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसे लेकर हम कोर्ट भी जाएंगे कि ये परंपरा बंद होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी क्षत्रिय थे, क्षत्रियों में महिलाओं पर हाथ उठाना या शस्त्र का इस्तेमाल करना वर्जित है, गलत है। तो फिर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कैसे काट दिया? ये भी सवाल उस संगठन की तरफ से उठ रहे हैं। अभी कलिकाल है, कलयुग है, जाए भैया लक्ष्मण जी को जाने, लक्ष्मण जी को साथ में लाने के लिए तो इनको वहां भगवान के साकेत धाम जाना पड़ेगा। साकेत धाम जाकर ही इनका केस का निर्णय हो सकता है। बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी विचित्र पूछा है आज इस। देखिए, रावण पूछा वाल्मीकि रामायण में, तुम्हारा क्या कार्य था वनवासी के पास जाने का? तुम अपने मनोरथ बताओ कि तुम क्यों गई। ये किसी की घर की बहन इस तरह के उस व्यक्ति के पास क्या कारण से जाएगी? रावण जान गया था कि मेरी बहन की जो स्वेच्छा था, विवाह के निमित्त वहां गई थी, तपस्वियों के बीच में गई थी, दुराचार की, इसीलिए इसका नाक कान काटा गया। आज समाज में इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। आज चूंकि सबको पता है आज रावण दहन है, लेकिन उससे पहले बारिश से कई जगह रावण के पुतले पानी में गल गए, भीग गए, जिससे रामलीला के आयोजकों के साथ ही पुतले बनाने वालों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आज भी कई जगह हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, फोरकास्ट है मौसम विभाग का। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या रावण के पुतले ऐसी स्थिति में जल पाएंगे, क्या रावण का दहन होगा? हालांकि इसको लेकर के कुछ वैकल्पिक इंतजाम भी किए जाते हैं। कई जगह चूंकि बहुत ऊंचे ऊंचे रावण के पुतले बनाए जाते हैं। रावण चूंकि स्टूडियो में साक्षात मौजूद है, मैं रावण से मैं समझना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया जी, वो आखिरी संवाद प्रभु श्री राम और रावण के बीच में क्या था, अगर आप बताएं तो? प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया उस समय रावण ने क्या तो लक्ष्मण को भेजा जी कि वहां पे जाके उनसे ज्ञान लो। लक्ष्मण जाके सिर के पास खड़ा हुआ, रावण चुप रहा। उसके बाद फिर वो प्रभु श्री राम के पास गया लक्ष्मण, और उन्होंने बोला जी वो तो कुछ बोल नहीं रहे। उन्होंने खड़े कहां थे? बोलते सिर पे। बोलते उसके सिर पे नहीं, उसके पैर के पास खड़े हो। अब आप सोचिए, प्रभु श्री राम को इतना तक नॉलेज सीखे, वो इतना नॉलेजेबल है, उसके सर पे खड़े होगा, भले उमर रहा, वो नॉलेज नहीं देगा। आप एक याचक की तरह, एक स्टूडेंट की तरह उसके पैर के पास जाके खड़ो, फिर वो आपको अपनी नॉलेज देगा। रावण को यह पता था कि किस तारीख को, किस समय पर प्रभु श्री राम के द्वारा उसका अंत होना है। यह रावण पहले से जानता था। जब सुरूपनखा उसके पास आती है और वो कहती है कि खर, दूषण और तृष्णा को एक ही तीर में मार दिया भगवान राम ने। उस समय हम अपनी रामलीला में दिखाते हैं कि वो रावण का डायलॉग है कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों का संहार किया तो निश्चय ये सिद्ध हुआ साक्षात नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को दिखाई है यह युक्ति मुझे, अब इस रण के बिल्दे मिलनी है, पिछले ऋणों से मुक्ति मुझे। निश्चय ही वो अवतारी है, निश्चय ही वो अवतारी है, तो मैं वैर भाव ही रखूंगा। अगले जन्मों का बंधन भी मैं उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। मृत्यु नहीं मोक्ष है ये, मृत्यु नहीं मोक्ष है ये, लड़ना नहीं मिलना है ये। जब वो भी हो, शर भी उनका हो, तो भव सागर तरना है ये, भव सागर तरना है ये, भव सागर तरना है। ये है रावण की विद्वत्ता, जो अपने मोक्ष के लिए, अपने संपूर्ण परिवार के मोक्ष के लिए मुझे बहुत हंसी आती है जब आज की डेट में सब लड़ते हैं, रावण के चरित्र पे उंगली उठाते हैं। रावण जब सीता के पास गया हमेशा मंदोदरी के साथ गया, अपनी बीवी को साथ में लेके गया। आज की डेट में हर आदमी जब अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, बीवी को पता तक नहीं लगने देता, और आप कहते हो कि रावण गलत है। रावण तो हर बार जब सीता के पास गया, मंदोदरी को साथ में लेके गया था, उसको हाथ नहीं लगाया था। चाहता रावण तो बदला लेने के लिए उसी समय सीता मां के नाक कान काट देता या अपने महल में ले आता, उसने कुछ नहीं किया। तो यार आपको लगता है रावण का अहंकार, और सबको ये बात पता है, और बच्चों को भी इसलिए बताया जाता है कि आप में भले ही कितने गुण क्यों ना हो, कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार हैं, आप बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो अंत रावण के जैसा ही होगा।